नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, पहले से अपन ने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा था बायोटेक्नोलॉजी, जो स्कूल व्याख्याता के पीजी वाले पोर्शन के अंदर मेंशन किया गया है। उसके साथ साथ में ये जो बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है वो नॉर्मल कोई भी एग्जाम में आप बैठते हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो, हर एग्जाम के अंदर ये टॉपिक मेंशन किया गया है। उनमें से लास्ट जो टॉपिक अपन ने देखा था ट्रांसजेनिक एनिमल्स देखा था। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में से जितने भी क्वेश्चंस बन पाते हैं उनके सभी के रिगार्डिंग अपन ने डिस्कस किया था। आज का अपना टॉपिक रहेगा ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स और ट्रांसजेनिक एनिमल दोनों टॉपिक जो है वो सिलेबस के अंदर मेंशन किए गए हैं। जैसे अब नाम से भी है ट्रांसजेनिक प्लांट्स, तो प्लांट्स की कोई सेल है, इस सेल के अंदर बाहर से कोई जीन है, उसको अगर ट्रांसफर अंदर किया गया है और प्लांट की सेल के अंदर क्या हुआ है, बाहर की तरफ चेंजेस हुआ है, किसी भी बाह्य जीन के इंसर्ट करने के बाद प्लांट के अंदर यदि किसी भी प्रकार का चेंजेस आता है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है कि आप प्लांट के अंदर कोई नए गुण विकसित करना चाहते हो, कोई नई रेजिस्टेंट पावर जो है वो डेवलप करना चाहते हो, आप क्रॉप के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो, ग्रोथ बढ़ाना चाहते हो, तो कई पर्पज हो सकते हैं आपके ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने के लिए। अपन चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू डायरेक्टली इंसर्ट डीएनए इनटू न्यूक्लियस ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के न्यूक्लियस के अंदर यदि जीन ट्रांसफर करना चाहते हो आप, तो कौन सा टेक्निक यूज में लोगे? तो सीधा सा है, अगर आपको टारगेट फिक्स करना है तो माइक्रो इंजेक्शन सबसे बेस्ट है। तो माइक्रो इंजेक्शन इज द बेस्ट मेथड, ठीक है ना। माइक्रो इंजेक्शन अगर नहीं हो मेथड तो आपको कौन सा करना पड़ेगा, बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड है, मुख्य रूप से प्लांट सेल के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये, ठीक है ना। प्लांट सेल में अगर जीन ट्रांसफर करना है तो आपको कौन सा यूज में लेना पड़ेगा, बायोलिस्टिक जीन गन। लेकिन अगर आपको माइक्रो इंजेक्शन दिया है तो माइक्रो इंजेक्शन प्रीफर पहले करोगे आप, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ पे देखोगे एक्सप्लेनेशन में, माइक्रो इंजेक्शन एक ऐसी विधि है जिसमें एक महीन ग्लास माइक्रो पाइपेट होती है, इस प्रकार से डायग्राम अपन बनाते हैं, इस प्रकार की होती है माइक्रो पाइपेट, और इसकी सहायता से इंजेक्ट किया जाता है। माध्यम से डीएनए को सीधे कोशिका के केंद्रक में प्रविष्ट करवाया जा सकता है। यह विधि सटीक होती है, मतलब फिक्स, सीधी सी बात है, आपने पिन जहां चुभोई है वही चुभेगी माइक्रोस्कोप के देखते हुए, तो सटीक है, लेकिन बहुत अधिक श्रम साध्य होती है, मतलब इसमें मेहनत है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन काफ़ी इफेक्टिव टेक्निक होती है ये। सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पर, which component of TI plasmid is essential for transformation tDNA into the plant genome। ठीक है, ये बोलना क्या चाह रहा है कि भाई अगर आप ये कोई जड़ है, ठीक है, ये जड़ किसकी है, रूट की, यहाँ पे रूट की जड़ें हैं, इन जड़ों में आप किसका इन्फेक्शन कराना चाहते हो, एग्रोबैक्टीरियम का, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का जो जीन होता है, प्लाज्मिड होता है, उस प्लाज्मिड को क्या कहते हैं, टीआई प्लाज्मिड कहते हो। टीआई प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सर्कुलर होता है, और इसके बीच में एक छोटा सा खंड पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, टीडीएनए कहते हैं। इसका मतलब इसकी जड़ के अंदर जो ये ट्रांसफर होगा ये केवल ये डीएनए होगा, और कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड छोटा सा डीएनए होता है, 24 से 25 किलो बेस पर डीएनए, 24 से 25 केबी का डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ये इसके अंदर इंसर्ट होता है, और इसके क्या करता है, यहाँ पर जाकर इसके अंदर दो जीन होते हैं वैसे देखा जाए तो। जो टीडीएनए है इसके अंदर एक ऑक्सिन का जीन होता है और एक साइटोकाइनिन का जीन होता है, दोनों जाके हार्मोन बनाता है, जिसके कारण से वहां पर क्या बन जाती है, एक ट्यूमर बन जाती है। तो खास तौर से अब इसके ये अपन थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि किसके इसको ट्रांसफर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन कौन सा, ये पूछना चाह रहा है। तो इसके अंदर एक जीन का कंपोनेंट पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, वीर जीन कंपोजिशन। वीर जीन का एक कंपोजिशन पाया जाता है,
इसे वायरुलेंस जीन कहते हैं। मतलब संक्रमण कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन वायरुलेंस जीन कहलाते हैं। ये जीन अगर नहीं हो इसमें तो ये डीएनए जो है ये यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। टीडीएनए को ट्रांसफर कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन क्या कहलाते हैं? वीर जीन कहलाते हैं। इन्हें कहते हैं वायरुलेंस जीन। ठीक है ना, तो ये चीजें हुई। टीआई प्लाज्मिड जब भी आप बनाते हो तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर है। टीआई प्लाज्मिड की पूरी जो स्ट्रक्चर है कितने केबी की होती है? तो यहां पर 200 केबी का होता है ये। ठीक है, इसमें से खंड जो पाए जाते हैं इस प्रकार से, ये तो टीडीएनए है, ये वाला यहां से लेकर यहां तक टीडीएनए, दोनों साइड से किनारों से घिरा होता है। 2 बॉर्डर सीक्वेंस होती है, राइट बॉर्डर और यहां पर होती है लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस। टीडीएनए की साइज कितनी होती है इसकी? तो यहां पर बताया मैंने आपको 24 से 25 केबी। बॉर्डर की साइज दोनों की कितनी होती है? तो यहां से 24 बेस पेयर, इसकी भी 24 बेस पेयर और इसकी भी 24 बेस पेयर। यहां पर वायरुलेंस जीन पाए जाते हैं, वीर जीन पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORIC ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाता है। यहां पर ओपाइन कैटाबोलिज्म के जीन पाए जाते हैं। टीडीएनए के अंदर यहां पर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के जीन प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब यहां से ट्रांसफर जब होता है तो कौन सा जीन होता है? केवल टीडीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड निकलता है। यहां से ये टीडीएनए का सिंगल स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3, ये टीडीएनए है। टीडीएनए का नाम क्या है? तो यहां पर अपन कहेंगे ट्यूमर इंड्यूसिंग, या यहां तो इसको तो अपन बोल सकते हैं ट्रांसफर डीएनए। ट्रांसफर हो रहा ना, यहां से हो रहा है, किसमें जा रहा है? प्लांट की जड़ के अंदर जा रहा है। कौन से प्लांट को ज्यादा ये संक्रमित करते हैं? तो ये प्लांट के संक्रमित करते हैं खासतौर से डाइकोट प्लांट। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि कौन से प्लांट को मोस्टली जो जेनेटिक इंजीनियर है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर जिसे अपन कहते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, किस प्लांट को संक्रमित करते हैं? तो डाइकोट प्लांट को संक्रमित करते हैं। कारण है कि डाइकोट प्लांट जो है, जहां भी डाइकोट प्लांट के अंदर कट लगता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो उसके अंदर एक केमिकल स्रावित किया जाता है जिसे कहते हैं अल्फा सिरिंगोन के नाम से होता है। ठीक है ना, अल्फा सिरिंगोन के नाम से होता है, जो मोनोकोट के द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है, केवल डाइकोट के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो डाइकोट प्लांट अल्फा सिरिंगोन एक केमिकल स्रावित करता है, उसके कारण से ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ? डाइकोट प्लांट की तरफ। इसलिए केवल डाइकोट में संक्रमित कर सकते हैं। तो इसको ट्रांसफर करने के लिए कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है? वीर जीन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वीर जीन। वायरुलेंस जीन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के टीआई प्लाज्मिड में मौजूद होते हैं, जो टीडीएनए को पौधे के जीनोम में स्थानांतरित करने में मदद करते हैं। मतलब संक्रमण के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन वीर जीन कहलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहां पर, इन एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, जब भी प्लांट के ट्रांसजेनिक प्लांट के रिगार्डिंग अगर कोई भी आप बात करते हो तो हमेशा टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम प्लाज, ये जो है बैक्टीरिया, इसके रिगार्डिंग हमेशा क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द में घूमते हैं। विच पोर्शन ऑफ टी प्लाज्मिड गेट इंटीग्रेटेड इनटू द प्लांट जीनोम? प्लांट जीनोम में कौन सा पार्ट जाता है? तो मैंने कहा सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए ही ट्रांसफर होता है, केवल ये ट्रांसफर होता है। तो इंटायर टीआई प्लाज्मिड, ओनली वीर जीन, ये तो ट्रांसफर कराने वाला है। टीडीएनए रीजन और ओरिजिन ऑफ, ये रेप्लिकेशन स्टार्ट कराने वाला है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। केवल टीडीएनए जो होता है 25 केबी, केवल ये अंदर प्रवेश करता है। ट्रांसफर डीएनए वह खंड होता है जो पौधे के जीनोम में जाकर इंसर्ट होता है और इच्छित जीन को वहन करता है। अब इसमें यह है कि अगर आप कोई जीन ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? ये टीआई प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, तो यहाँ पे जो
डीएनए है, कौन सा, टीडीएनए। आप कोई जीन ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप क्या करो, उस जीन को यहां से इस पार्ट को, खंड को निकाल दो और इसकी जगह आप जो चाहते हो वो ऐड कर दो। ये ऐड कर दिया आपने, ठीक है। ये क्या है, आपका डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड जीन है, ये आप ट्रांसफर करना चाहते हो। तो ये क्या समझेगा कि इसको ट्रांसफर करना है, तो यहां से इसका जीन तो आपने हटा दिया और इसकी जगह आपने खुद का जीन जो है वो लगा दिया। ये क्या करेगा, धीरे धीरे यहां से सेपरेट हो जाएगा और सेपरेट होकर ये बाहर निकलेगा और इसको क्या करेगा, वीर जीन की सहायता से प्लांट के जीनोम के अंदर इसको इंसर्ट करा दिया जाएगा। इस प्रकार से टीडीएनए जो है, जिस जीन को आप ट्रांसफर करना चाहते हो, टीडीएनए को वहां से निकाल दो, उसकी जगह आपका डिजायर्ड जीन ट्रांसफर कर दो और ये वीर जीन की सहायता से टीडीएनए की जगह आपका जीन है वो प्लांट के अंदर इंसर्ट करने में सक्षम है। ये इस प्रकार से मॉडिफाई कर पाओगे आप। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टेबल मार्कर जीन इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसजेनिक प्लांट। अगर आप कोई ट्रांसजेनिक प्लांट बना रहे हो, उसमें आप ये पहचानना चाह रहे हो कि इसमें जीन अपना ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर जीन, कोई भी जीन जो किसी भी लोकेशन का पता लगाने के लिए आप उसका मॉडिफिकेशन को पता लगाने के लिए यूज में लेते हो, तो ऐसे जीन क्या कहलाते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर जीन कहलाते हैं। तो ट्रांसजेनिक प्लांट में पता लगाने के लिए आप कौन सा जीन है वो यूज में लोगे, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर बार जीन, एनपीटी सेकंड जीन, क्राई फर्स्ट एसी जीन और ईपीएसपीएस जीन। तो यहाँ पर कौन सा आता है, एनपीटी सेकंड जीन जो है ये क्या है, एक सिलेक्टेबल मार्कर जीन का एग्जाम्पल है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल अगर नाम देखेंगे अपन, एनपीटी सेकंड, नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेजेज सेकंड, फॉस्फोट्रांसफरेजेज सेकंड जीन पौधों को कैनामाइसिन एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। मतलब अगर ये जीन आपने प्रवेश करवा दिया तो उस प्लांट की सेल को यदि आप कल्चर करते हो किस पेट्री प्लेट में जिसमें नियोसिन जो है एंटीबायोटिक, अगर वो डाल दोगे तो उसके प्रति क्या होंगे, रेजिस्टेंट होंगे। इसका मतलब वही सेल सर्वाइव करेगी जिसके अंदर ये जीन पहले से उपस्थित होगा। तो आपको पता लग जाएगा अपना जीन इसमें गया है या नहीं गया है, ठीक है ना। तो ये पेट्री प्लेट है, इसमें आपका जीन जो है ये ट्रांसफर हो गया है, तो ये जो सेल है केवल ये बचेगी और जितने भी सेल हैं यहाँ पर सब नष्ट हो जाएगी। किसके प्रेजेंस में, कैनामाइसिन एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में। तो ये सिलेक्ट हो गई आपकी सेल की, ये अपनी मॉडिफाइड सेल है, ठीक है। और अपन इसका क्या कर लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। RNAi टेक्नोलॉजी इज ट्रांसजेनिक प्लांट इज यूज्ड टू, किस लिए काम आती है, ठीक है ना। इसे कहते हैं RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, RNA इंटरफेरेंस मेथड। अब इसमें करना क्या है आपको, कोई भी जीन अगर आपकी कोई सेल में है प्लांट के, उसमें कोई जीन है, ये कोई जीन है, ये क्या करता है, एक्सप्रेस होता है। अगर ये हानिकारक है, आपको इस जीन को क्या करना है, साइलेंट करना है, आपको इस जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देना है, तो आप क्या करोगे, इसका जो mRNA बनेगा, इस mRNA के जस्ट ऑपोजिट एंटीसेंस वाला एक RNA आप इंसर्ट कर दो इसके अंदर। ये RNA इंसर्ट कर दिया आपने इसके जस्ट, और ये क्या करेगा, यहाँ पर जाकर बाइंड होगा और डबल स्टैंडर्ड क्या बना लेगा, डबल स्टैंडर्ड RNA बन जाएगा। और इस RNA को बाद में क्या कर दिया जाएगा, डबल स्टैंडर्ड RNA को तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो जो जीन एक्सप्रेस होना चाहिए वो जीन अब एक्सप्रेस नहीं होएगा। इस प्रकार से आप RNA इंटरफेरेंस, मतलब किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को रोकना, उसको इंटरफेयर करना, उसको साइलेंट करना, उसके लिए काम आता है RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसे एंटीसेंस टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। RNA एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। और ये किसमें यूज में ली गई थी ये टेक्निक, तो जो टमाटर है उसके रिगार्डिंग ली गई थी। ट्रांसजेनिक जो टोमेटो जो बनाया गया था, कौन सा, फ्लेवर सावर टोमेटो,
इसमें ये जीन जो है, मतलब इसमें ये जो मेथड है वो यूज में लिया गया था, पॉलीग्लेक्ट यूरोनेज जो जीन है उसको सप्रेस करने के लिए। क्योंकि पॉलीग्लेक्ट यूरोनेज जो एक जीन है वो क्या करता है, इस प्रकार का एंजाइम बनाता है, पैक्टिनेज एंजाइम बनाता है। वो क्या करता है कि जो प्लांट में सेल वॉल होती है फ्रूट की, उनको डाइजेस्ट करने लगता है। तो टमाटर है वो जल्दी क्या हो जाते हैं, एकदम मतलब लूज पड़ने लगती है, उनकी स्किन जो है वो कैसे पड़ती है, लूज पड़ने लगती है। तो उनके जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम होता है। जैसे आप यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो 24 घंटे के लिए, तो टमाटर जो है वो रास्ते के अंदर सड़ जाएंगे। कारण क्या है कि उनकी जो भीति है उनके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है, पैक्टिनेज, ठीक है ना। तो आप उसका जो एंजाइम है, उसका जो जीन है एंजाइम का, वो निकाल कर उस जीन के प्रति एंटीसेंस टेक्नोलॉजी यूज में ले दो, ताकि वो जीन एक्सप्रेस ही नहीं होगा। तो टमाटर की ड्यूरेशन जो है, लाइफ ड्यूरेशन, वो बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो साइलेंस स्पेसिफिक जीन, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, एनहांस फोटोसिंथेसिस, इंप्रूव सीड डिस्पर्जल। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपना सीड साइलेंसिंग, मतलब जीन को साइलेंट करने के लिए आप इस मेथड को यूज में ले सकते हो। किसके लिए, साइलेंस स्पेसिफिक जीन, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे आरएनए इंटरफेरेंस तकनीकी का उपयोग विशिष्ट एमआरएनए अणुओं को नष्ट करके जीन की अभिव्यक्ति को रोका जा सकता है। जीन की अभिव्यक्ति को दबाने के लिए किया जाता है, सप्रेस करने के लिए जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस किया जाता है इसके द्वारा। मैंने बताया भी आपको, पॉलीग्लेक्ट यूरोनेज जो है उस एंजाइम को दबाया गया है, टोमेटो के अंदर फ्लेवर सावर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखोगे यहाँ पर, विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ड्यूरिंग द जेनेटिक मॉडिफिकेशन। किसके द्वारा आप किसी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को काट सकते हो, तो सीधा सा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से काट सकते हो। ये कई बार अपन डिस्कस कर भी चुके हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किसी भी डीएनए को एक विशेष साइट के ऊपर कट करता है, उस साइट को क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एडवांटेज ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट का इनमें से एडवांटेज नहीं है, ठीक है ना, इनमें से एडवांटेज नहीं है। कौन सा फायदेमंद नहीं है, रेजिस्टेंट टू पेस्ट, ये तो करता है। इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज नहीं करता, ये क्या करता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को कम करता है, ठीक है ना। पहला तो यही गलत है। फास्टर क्रॉप ग्रोथ ये कर सकता है, एनहांस न्यूट्रिएंट कंटेंट ये भी कर सकता है, लेकिन ये नहीं करेगा ये, ठीक है ना। ये बायोडाइवर्सिटी को कभी भी बढ़ाता नहीं है, बायोडाइवर्सिटी इससे क्या होती है, कम होती है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, उसकी डाइवर्सिटी को चेंज कर दिया है, इसलिए ये क्या होता है, इसकी डाइवर्सिटी को कम करता है। ये क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी मिले एग्जाम के अंदर तो याद रखना है, ठीक है ना। ट्रांसजेनिक एनिमल हो चाहे प्लांट हो, हमेशा जेनेटिक डाइवर्सिटी को कम ही करते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों में आनुवांशिक विविधता की वृद्धि नहीं होती, बल्कि विशिष्ट लक्षण पेश किए जाते हैं, जिससे प्राकृतिक आनुवांशिक विविधता कम हो जाती है, ठीक है ना, बढ़ने की बजाय क्या होती है, कम होती है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे 8 नंबर, विच जीन इन बीटी कॉटन प्रोड्यूस इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन्स। कौन सी टॉक्सिन्स बनती है, क्रिस्टल प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन बनती है, और ये क्या है, टॉक्सिन है, ठीक है। किसके लिए, इंसेक्ट के लिए। तो कौन से जीन जो है वो डाला गया है, तो क्राइफस्ट एसी जो जीन है वो डाला गया है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। और ये कहां से लिया गया है, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस से लिया गया है, इसलिए इसे क्या कहते हैं अपन, बीटी कॉटन कहते हैं। बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस से लिया गया है। क्राइफस्ट एसी जीन विशेष कीटों के लिए विशेला प्रोटीन उत्पन्न करता है, जिससे फसलें प्राकृतिक रूप से कीट प्रतिरोधी बन जाती है, ठीक है। तो ये इसका काम है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रोल डज द कैलीफ्लावर मोजेक वायरस 35 एस प्रमोटर प्ले एंड ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ये काम क्यों आता है इसका प्रमोटर, क्योंकि ये प्रमोटर जो होते हैं, वायरस के प्रमोटर हमेशा जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होते हैं। ये प्रमोटर कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इनको वायरस को हमेशा जीन एक्सप्रेशन कराने के लिए प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर यूज में लिए जाते हैं। क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो प्रमोटर होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक प्रमोटर होते हैं, वो किसी भी जीन को एक्सप्रेस इतनी फास्ट नहीं करवा सकते जितना वायरस के करवा सकते हैं, तो ये मोर स्ट्रॉन्ग होते हैं।
यहाँ पे आप देखोगे इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन इन प्लांट सेल, एक्ट एज रेजिस्टेंट जीन, इसका तो मतलब ही नहीं है, इंड्यूस फोटोसिंथेसिस, रेप्लिकेट ऑफ फॉरेन जीन। तो इसका भी क्या करेंगे अपन, तो ट्रांसक्रिप्शन कराने में काम आएगा। तो इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन जीन को एक्सप्रेस कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसे क्या कहते हैं अपन, प्रमोटर कहते हैं। तो इसलिए इनका प्रमोटर जो है मोस्टली यूज में लिया जाता है, ये स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होते हैं। KMV35S प्रमोटर एक मजबूत, मैंने कहा ना स्ट्रॉन्ग प्रमोटर के रूप में काम आता है। निरंतर प्रमोटर है जो पौधों में ट्रांस जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। ठीक है ना, जब भी आप कोई भी बाहर से जब जीन डालते हो तो उसके साथ में प्रमोटर जो ऐड करके डाला जाता है, वो प्रमोटर कौन सा डाला जाता है, मोस्टली वायरस का डाला जाता है, आपको तो याद रखना है। उसका एक एग्जाम्पल है ये। अगला अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ RNAi बेस्ड ट्रांसजेनिक प्लांट। देखो ये क्वेश्चन आ गया, अभी अपन पूरी इसकी डिटेल के बारे में डिस्कस किया था मैंने। तो जो टमाटर है वो बनाया गया था फ्लेवर सावर, इस टेक्निक के द्वारा पॉलीग्लेक्ट यूरोनेज एंजाइम को इनहिबिट कर कर। अल्फा पॉलीग्लेक्ट यूरोनेज एंजाइम के जीन के अगेंस्ट में इंटरफेरेंस आरएनए यूज टेक्नोलॉजी यूज में ली गई थी, जिससे अपन फ्लेवर सावर जो टोमेटो है वो बनाया गया था। इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, सी आ जाएगा। फ्लेवर सावर टोमेटो यूज आरएनए टेक्नोलॉजी, RNAi इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी टू सप्रेस द पॉलीग्लेक्ट यूरोनेज एंजाइम, पॉलीग्लेक्ट यूरोनेज एंजाइम के जीन को, विच शो डाउन फ्रूट सॉफ्टनिंग। फ्रूट क्या होता है, जल्दी से पिलपिले हो जाते हैं, मतलब ये कह सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से जल्दी वो सड़ जाते हैं। ये तो अलग है इसका चीज़ है ना, ये तो उसमें डाला गया था जो है ना गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जो है विटामिन ए की पूरी करने के लिए डाला गया था। ठीक है ना, फाइटो इन सिंथेज जीन बीटा कैरोटीन का क्या है, एक प्रिकर्सर होता है, जो किसके लिए डाला गया था, तो ये जो है आपका गोल्डन राइस जो बनाने के लिए डाला गया था। तो इसके साथ में लाइन आ गई कहीं से। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखोगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बार जीन इन ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट में बार जीन का मुख्य रोल क्या होता है, प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू हर्बेसाइड, एनहांस ड्रॉट टॉलरेंस, इंक्रीज विटामिन ए प्रोडक्शन, प्रिवेंट फंगल इन्फेक्शन। तो बार जीन का है रेजिस्टेंट टू हर्बेसाइड्स, हर्बेसाइड का रेजिस्टेंट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हर्बेसाइड्स का इफेक्ट जो है वो नहीं होता है प्लांट के ऊपर, तो उनके लिए बार जीन को है वो इंसर्ट किया गया है प्लांट के अंदर। जैसे मान लो कि आप ये कोई फसल है आपकी पर्टिकुलर, ये फसल है आपकी, इस फसल के आसपास में यहाँ पर वीड्स जो हैं, हर्ब्स है वो उगे हुए हैं, और आप क्या करते हो, इनके ऊपर स्प्रे करते हो। ठीक है ना, किसका, हर्बेसाइड का। जब इसके ऊपर स्प्रे करते हो तो वो कुछ इफेक्ट इनके ऊपर भी डालेंगे, तो क्यों ना अपन इसके अंदर ऐसे जीन डाल दें कि इसके कारण से जो हर्बेसाइड आप स्प्रे कर रहे हो उसका इसके ऊपर फर्क ही ना पड़े, ये कैसे हो जाए, रेजिस्टेंट हो जाए। तो बार जीन जो है वो प्लांट को हर्बेसाइड के प्रति रेजिस्टेंट बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। यहाँ पे आप देखोगे द बार जीन कन्फर्म रेजिस्टेंट टू ग्लूफोसाइनेट हर्बेसाइड के अगेंस्ट में डाला गया है, कि इसका प्रभाव जो है वो देखने को नहीं मिलता है। अलाउ टू सेलेक्टिव वीड कंट्रोल। ठीक है ना, कुछ जो घास फूस है उनको कंट्रोल करने के लिए, और प्लांट के ऊपर इसका प्रभाव ना पड़े, इसलिए अपने इसको बार जीन जो है वो यूज में लिया गया है सिलेक्टेड क्रॉप के लिए। देखो, विच जीन कन्फर्म ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट जीन जो डाला गया है, किसके अगेंस्ट में, ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट जो है वो डाला गया है, मतलब एक फर्टिलाइजर के राउंडअप रेडी क्रॉप के अंदर। तो कौन सा जीन जो है वो डाला गया है, तो यहाँ पर दिया है क्राइफस्ट ए, तो विटामिन ए वाला है, मतलब वो क्राइफस्ट ए तो बीटी कॉटन वाला है, EPSP, GFP, और ये तो वो है अलग पढ़ लिया अपने। इसका राइट आंसर जो आएगा EPSPS जो जीन है वो डाला गया है इसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंट पावर बनाने के लिए। द EPSP जीन कौन सा, 5-इनोल पायरोविनाइल
सिकीमेट 3-फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम जो है, ये इसका जो जीन है वो जीन है फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम से लिया गया है। मैग प्लांट रेजिस्टेंट टू किसके साइड में, हर्बेसाइड से बचाने के लिए इसमें जो जीन डाला गया है, कौन से हर्बेसाइड, खासतौर से ग्लाइफोसेट, ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं राउंड अप हर्बेसाइड कहा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए बचाने के लिए कौन सा जीन डाला गया है, EPSPS जो है वो डाला गया है। कौन से हर्बेसाइड के रेजिस्टेंट के लिए डाला है, तो ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट जो है उसके लिए डाला गया है। ग्लाइफोसेट जो है हर्बेसाइड है एक, उसका प्रभाव रोकने के लिए। What technique is commonly used to confirm successful gene insertion in transgenic plants? ट्रांसजेनिक प्लांट के जीन इंसर्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक है वो यूज में ली जा सकती है। तो सबसे बड़ी बात है, जीन डालोगे आप तो जीन की क्या चाहिए आपको, मल्टीपल कॉपी चाहिए पहले तो यहाँ पर ऑप्शन में देखोगे एलिजा, ये तो टेस्ट करने के लिए है, एंटीबॉडी एंटीजन। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ये क्या है, आरएनए को चेक करने के लिए है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ये किसी की कंसंट्रेशन ज्ञात करने के लिए है। बचा पीसीआर, तो पीसीआर से क्या करेंगे अपन, जो जीन आपका इंटरेस्ट है उस जीन या डीएनए की क्या कर सकते हैं अपन, मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो, और मल्टीपल कॉपीज बनाकर उनको जीनों को यूज में ले सकते हो प्लांट के अंदर इंसर्ट करने के लिए। तो पहले उसकी क्लोनिंग करनी पड़ेगी, आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, पहले उससे एम्पलीफिकेशन करना पड़ेगा। तो पीसीआर इज यूज टू एम्पलीफाई एंड डिटेक्ट इंसर्शन ट्रांसजीन इन मॉडिफाइड प्लांट। तो उसको चेक करने के लिए क्या आप, इस पहली बात तो ये कि जब इंसर्ट कर रहे हो उससे पहले जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए, अगर बाद में इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ है, उन सेल से जीन वापस से आइसोलेट किया आपने और उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई आपने, और फिर पहले वाला जीन और अब नए वाले जीन है उनका कंपेरिजन करो पहले। जब कंपेरिजन किया तो आपको पता लग जाएगा सेम जीन है इसका मतलब इंसर्ट हो चुका है, सेम जीन नहीं है इसका मतलब इंसर्ट नहीं हुआ है। तो वो चेक आप कर सकते हो पीसीआर के द्वारा। What is the main concern regarding transgene escape into wild plant population? देखो कभी भी चाहे किसी भी कंडीशन में देख लो, यदि नॉर्मल वाइल्ड पॉपुलेशन में आप किसी प्लांट में सपोज आप डाल रहे हो, कोई जीन डाल रहे हो, वो क्या करेगा, नॉर्मल पॉपुलेशन के साथ में जाके रिएक्ट करेगा। वो रिएक्ट कैसे करेगा, तो जैसे दो प्लांट है उनके बीच में अगर निषेचन हो गया तो वो जीन उनके अंदर चला जाएगा। तो वाइल्ड जो पॉपुलेशन उनको भी प्रभावित करते हैं। जो भी आप चेंजेस कर रहे हो उसका प्रभाव आपके नेचर के ऊपर पड़ता ही पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्रिएशन ऑफ सुपरवीड्स। हाँ, कभी कभी ऐसा फर्क पड़ेगा कि ऐसे जो जीन आपने डाले हैं उनके कारण से ऐसे वीड्स डेवलप हो जाएंगे कि आप उनको नष्ट नहीं कर पाओगे किसी भी कारण से। तो ऐसे वीड्स को क्या बोलते हैं, सुपर वीड्स बन जाएंगे आपके। तो कभी कभी इनके कारण से क्या होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ में जो पॉपुलेशन है उनके अंदर सुपर वीड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, ट्रांसजीन के ट्रांसफर करने के कारण से। तो क्रिएशन ऑफ सुपरवीड्स, इंक्रीज पेस्टिसाइड यूजेज, डिक्रीज क्रॉप यील्ड। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सही लग रहा है। क्रिएशन ऑफ सुपरवीड्स, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जो हैं अपनी लाइफ में बन जाते हैं जो अपन नहीं बनाना चाहते। तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इनके ऊपर किसी भी आप डालोगे, कोई भी हर्बिसाइड्स डालोगे उसका प्रभाव नहीं होगा। ट्रांसजीन फ्लो वाइल्ड रिलेटिव में लीड टू हर्बेसाइड रेजिस्टेंट वीड्स, ऐसे बन जाएंगे वीड्स, इनके ऊपर हर्बेसाइड्स का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उन्हें क्या कहते हैं, सुपर वीड्स कहते हैं। तो ये सुपर वीड्स बन जाते हैं, कॉजिंग द इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो क्या करते हैं, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में देखोगे, वाई इज टिश्यू कल्चर इंपॉर्टेंट टू डेवलपिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट में बनाने में प्लांट टिश्यू कल्चर का क्या योगदान है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर का तो वैसे भी देखा जाए तो प्लांट की लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। अब प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा कैसे भी कम टाइम के अंदर अधिक संख्या के अंदर प्लांटलेट्स आप बना सकते हो, रेजिस्टेंट प्लांट आप डेवलप कर सकते हो। ऐसे कोई एंडेंजर्ड प्लांट आपकी लाइफ में है जिसको ये मानो कि उसका कोई आपके पास सैंपल मिल गया है और वैसे वो विलुप्त के कगार पे है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड हो सकता है, तो आपका एक भी टिश्यू लेकर आप नया प्लांट डेवलप कर सकते हो। कई ऐसे प्लांट हैं जो वायरल इन्फेक्टेड है, उनका कोई इलाज नहीं है, तो आप सूट टिप कल्चर को आप कल्चर करो, ठीक है ना, सूट टिप कटिंग करके ऊपर से कल्चर करोगे तो वायरस फ्री प्लांट आप डेवलप कर सकते हो। कोई जीन ट्रांसफर करना चाहते हो आप तो आर्टिफिशियली कर सकते हो, जैसे एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसिएंस मैंने कहा आपको कि मोनोकोट प्लांट के अंदर वो जीन ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, टीडीएनए को ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है, लेकिन लैब के अंदर मोनोकोट जो लीव्स है उसको कटिंग कर दो और
मैंने कहा मोनोकोट की जो पत्तियां होती हैं वो एसिटोसिरिंगोन जो रिलीज नहीं करती है, तो आप बाहर से एसिटोसिरिंगोन उन पत्तियों के चारों तरफ लगा के और पत्तियों को डाल दो पेट्री प्लेट के अंदर, और एक साइड में एग्रोबैक्टीरियम डाल दो जो जीन आपको डालना है। अब एग्रोबैक्टीरियम क्या करेंगे, एसिटोसिरिंगोन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, उनको मतलब नहीं है मोनोकोट है डाइकोट है, उनको तो केमिकल से मतलब है, केमिकल होगा तो अट्रैक्ट होंगे, और केमिकल आपने उन पत्तियों के चारों तरफ लगा रखा है टुकड़ों पे, तो वो किस में इन्फेक्शन कर देंगे, उन मोनोकोट की पत्तियों में कर देंगे, और मोनोकोट में वो जीन ट्रांसफर हो जाएगा, और उसका कल्चर करके प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा आप एक नया मोनोकोट प्लांट बना सकते हो। तो इस प्रकार से जीन ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल जो मेथड है वो किसके द्वारा अपन कर रहे हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा ही ये सभी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है ना। टू रीजनरेट मॉडिफाइड सेल इनटू होल प्लांट, हाँ ये ठीक है। अगर आपने किसी भी एक सेल को क्या किया है, मॉडिफाई किया है, इस सेल से कंप्लीट प्लांट बनाना पॉसिबल किसके द्वारा है, प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे 16 नंबर, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस टू जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस की कमी क्या है, लिमिट क्या है, तो मैंने कहा आपको कमी क्या है इसकी सीधी सी है कि ये मोनोकोट में इन्फेक्शन नहीं करता, अपना जीन ट्रांसफर नहीं करता है, ये केवल डाइकोट में ही अपना जीन है वो ट्रांसफर कर पाता है। ये इसकी लिमिट है डाइकोट कि डाइकोट में कर पाता है। और मैंने बताया आपको अगर आप कर सकते हो मोनोकोट में, लेकिन आपको पेट्री प्लेट में करना पड़ेगा। अल्फा एसिटोसिरिंगोन आप जब डालोगे तो उसके द्वारा आप कर सकते हो, लेकिन नेचर में नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो इसकी लिमिट है, इट ओनली इन्फेक्ट डाइकोट प्लांट, ये इसकी प्रॉब्लम है, ये डाइकोट को ही संक्रमित करता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पर ये दिया गया डाइकोट को मैं हाँ यही है। ठीक है। तो मोनोकोट में जैसे राइस है, वीट, इनमें ट्रांसफर नहीं कर सकता ये। क्वेश्चन नंबर 17, विच जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बीटा कैरोटीन सिंथेसिस इन गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जो आपका बनाया गया है विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए, तो कौन सा बीटा कैरोटीन सिंथेज जो जीन है वो डाला गया है। ठीक है। प्रो विटामिन का डाला गया है, प्रो विटामिन का ए का जो जीन है प्रो विटामिन ए। तो यहाँ पर क्राई फर्स्ट ए फाइटोइन सिंथेज, ये जो जीन है फाइटोन सिंथेज, ये जीन है वो डाला गया है, जो क्या बनाता है, विटामिन ए बनाता है। PSY जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ बीटा कैरोटीन प्रो विटामिन ए, जो विटामिन ए की कमी को दूर करता है किसमें, गोल्डन राइस के अंदर। पहले 3 जीन डाले गए थे, फॉस्फोलाइएज के नाम से ऐसा कुछ है, साइक्लोएज के नाम से भी, तो वो भी डाला गया था। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंट्रॉन इन ट्रांसजेनिक प्लांट। देखो किसी भी यूकैरियोटिक जो जीन होता है, जीनोम होता है, डीएनए होता है, उसके अंदर 2 प्रकार के सीक्वेंस होती है, एक इंट्रॉन और एक एक्सॉन। इंट्रॉन सीक्वेंस हमेशा कैसी होती है, नॉन कोडिंग होती है, ये फंक्शनल नहीं होती है। इसलिए जब स्प्लाइसिंग होती है एमआरएनए में, हेट्रोजीनियस एमआरएनए जब बनता है उसके अंदर स्प्लाइसिंग के दौरान इंट्रॉन को निकाल दिया जाता है, एक्सॉन को जोड़ दिया जाता है। लेकिन ट्रांसजेनिक जो प्लांट होते हैं उसमें इंट्रॉन काफ़ी हेल्प करता है। कारण क्या है कि अगर इंट्रॉन इसमें प्रेजेंट रहते हैं जीन के अंदर, तो जो एक्सॉन है उनकी स्टेबिलिटी बढ़ाता है, और यदि स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो वो जो एक्सॉन सीक्वेंस होती है जो प्रोटीन बना सकता है, सक्षम है, वो क्या होगा, हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी एक प्लांट से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होने में सक्षम रहेगा। इसका मतलब ट्रांस जीन की ये क्या बनाता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता अगर होगा तो। ये काम तो आता नहीं है वैसे ये, लेकिन स्टेबिलिटी बढ़ा सकता है। दे ब्लॉक जीन एक्सप्रेशन, दे एनहांस जीन एक्सप्रेशन, दे एनहांस प्रोटीन, दे प्रोड्यूस हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दे एनहांस जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन को बढ़ाएंगे और स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। इंट्रॉन्स ट्रांस जीन इंक्रीज एमआरएनए स्टेबिलिटी, एमआरएनए की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। एंड एनहांस एक्सप्रेशन ऑफ लेवल, उनका एक्सप्रेशन का जो लेवल है वो भी इससे बढ़ता है, तो प्रोटीन की मात्रा अधिक मात्रा के अंदर बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच मेथड इज यूज टू प्रिवेंट द, यहां पे देखोगे आप, अनइंटेंड स्प्रेड ऑफ ट्रांसजीन इन द एनवायरमेंट। क्या प्रभाव पड़ेगा कि आपने ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स छोड़े हैं एनवायरमेंट के अंदर, उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन, जेनेटिक यूज रेस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जीन और पायरेमाइडिंग। तो यहाँ पर जेनेटिक
यूज रेस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी के द्वारा आप पता लगा सकते हो कि ये इन्वायरमेंट में कैसा प्रभाव डालता है। GUART ऑल्सो नोन एज टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी, इसे क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। प्रोड्यूस स्टेराइल सीड, इस टेक्निक के द्वारा ये जो प्लांट होते हैं ये क्या करते हैं? ऐसे सीड बनाते हैं जो वापस जर्मिनेट नहीं हो सकती। अगर ये जर्मिनेट नहीं होंगे तो अगली पीढ़ी में इसका निषेचन नहीं होगा, ठीक है ना। ट्रांसजेनिक प्लांट प्रिवेंटिंग टू स्प्रेड मॉडिफाइड जीन, और उससे क्या होगा? जो जीन आपने डाला है वो दूसरे प्लांट्स के अंदर कभी भी पॉसिबल नहीं है कि वो जाए। एंड वाइल्ड रिलेटिव्स एंड नॉन मॉडिफाइड क्रॉप्स, तो दूसरे वाइल्ड जो क्रॉप हैं, नॉन मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, उनके अंदर इनके जीन है वो ट्रांसफर नहीं होंगे। कारण है कि इनके जो सीड बनेंगे वो कैसे बनेंगे? स्टेराइल बनेंगे। और ये मेथड किसके द्वारा किया जाता है? तो जेनेटिक यूज रेस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है कि इसके जीन आगे ट्रांसफर ना हो, जिसके कारण से अपन क्या बचा सकते हैं? अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, उसकी स्प्रेड होने को रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे आप 20 नंबर, यहाँ पर What is the primary reason for using the CRISPR-Cas9 in transgenic plants instead of traditional genetic modification technology? पहली बात तो ये टर्म कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि इंपॉर्टेंट टर्म है, ये कहाँ काम आता है? तो ये हमेशा काम आता है कि कोई भी ऐसा जीन है किसी प्लांट सेल या एनिमल सेल के अंदर जिस जीन को आप क्या करना चाहते हो? इनएक्टिव करना चाहते हो, इनएक्टिव करना चाहते हो या इसको मॉडिफाई करना चाहते हो, या एडिटिंग करना चाहते हो आप इस जीन के साथ में, छेड़छाड़ करना चाहते हो इस जीन को, साइलेंट करना चाहते हो आप इस जीन को, तो उसके लिए आरएनए एडिटिंग, किसके लिए? आरएनए एडिटिंग या जीन एडिटिंग के लिए इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इट अलाउ फॉर प्रेसियस जीन टू एडिटिंग विदाउट इंसर्टिंग फॉरेन डीएनए, बाहर से डीएनए को डालने की आवश्यकता नहीं है, जो अंदर जीन है उसी के साथ में आप क्या कर सकते हो? एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है ना। अंदर जो जीन है उसी के साथ में एडिटिंग कर दो, आप उसी में एडिटिंग कर दो, कोई फंक्शनल ग्रुप हटा दो, कोई ग्रुप जोड़ दो उसमें, है ना, म्यूटेशन टाइप का कर दो, और बाहर से जीन डालने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किस टेक्निक के द्वारा? तो CRISPR-Cas9 के द्वारा कर सकते हो ये मेथड। CRISPR-Cas9 एनेबल टू टारगेटेड मॉडिफिकेशन, मैंने कहा ना मॉडिफिकेशन कर सकते हो आप इन द प्लांट जीनोम विदाउट नेसेसरीली इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन, बाहर से जीन आपको डालने की आवश्यकता नहीं है, जो है उसी में चेंज कर दो। मेकिंग इट प्रीफर टू मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग, जीनोम एडिटिंग किया जा सकता है इसके द्वारा। तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट है, उसके रिगार्डिंग कुछ विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनके बारे में अपन ने आज डिस्कस किया है। फिर भी कोई क्वेश्चन रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, उसके ऊपर विशेष वीडियो अपन लेके आ जाएंगे। और अगला जो टॉपिक एमसीक्यू रहेंगी वो आपका रहेगा कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो आपके हैं, जैसे प्रोटोजोआ है, हेलमिंथेज हैं, तो इनके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे, आपके क्वेश्चंस बन पाएंगे, उनके रिगार्डिंग अगला वीडियो अपन डिस्कस करेंगे। तो अपना रेस्पॉन्स जरूर दे के जाइए कमेंट के थ्रू कि कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, और रेगुलर अपनी क्लासेस चलती रहेगी। तो अपने चैनल के ऊपर सभी स्टूडेंट रेगुलर विजिट करते रहें।